हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा ये अपने क्लास 7th का लाइट वाला चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, जिसके अंदर लाइट से जुड़े हुए अपने फिनोमिनाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर अपन क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहली कि लाइट क्या होती है। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। फिर अपन पढ़ेंगे मिरर क्या होते हैं और मिरर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसको। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। समझ में आ गई बात है। तो बेहतर तो यही रहेगा कि आप नोट से पढ़ें। फिर भी अपन लास्ट में क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें अपन डील करेंगे। समझ में आ गई बात है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और बात करते हैं सबसे पहले कि लाइट क्या होती है। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही लाइट पे है तो सबसे पहले अपन को समझ में आना चाहिए कि लाइट क्या होती है। ठीक है, तो लाइट की जो डेफिनेशन है वो आप कैसे दे सकते हो कि लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us to see various objects। ठीक है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो ये बेसिकली अपनी लाइट की एकदम बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है क्लास 7th के स्टैंडर्ड की। लाइट बेसिकली और कुछ नहीं, एक एनर्जी ही है। ठीक है, लाइट कुछ नहीं, बस एक एनर्जी ही है। और ये जो एनर्जी है वो बेसिकली अपन को अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो देख रहे हैं वो इसी से ही देख पाती है, इसी एनर्जी से देख पाती है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट क्या हो गई, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है और इसी की वजह से अपने अलग अलग प्रकार के वेरियस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। समझ में आ गई बात है, ये चीज़ है। अब अगर बात करूँ तो लाइट बेसिकली अपनी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो लाइट्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा लाइट क्या होगी, एक सीधी रेखा के अंदर चलेगी। समझ में आ गई बात है, एकदम सीधी रेखा में। तो ये चीज़ है, तो इसको बेसिकली रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोपगेशन हो गया। ठीक है, रेक्टिलिनियर का मतलब हो गया सीधा। ठीक है, और प्रोपगेशन का मतलब हो गया चलना। ठीक है, प्रोपगेशन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, चलना हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस फिनोमिना को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी बोलते हैं। अगर आपको पूछते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या है तो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसी फिनोमिना को क्या बोल देंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोल देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड, हाँ मिरर वगैरह अभी आपको दिखा देंगे। ठीक है, पूरा आपके सामने ना ये चीज़ हकीकत में होती है कि नहीं होती वो आपको दिखाएंगे। तो द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। ठीक है, जो लाइट का पाथ होता है ना उसको क्या बोलते हैं, जो रास्ता होता है जिस रास्ते से लाइट जा रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। भाई लाइट की जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लाइट की जो बेसिकली स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो बहुत ज़्यादा ये स्पीड है। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड है कि लाइट की जो रे है, ठीक है, या फिर जो लाइट है जिस मीडियम में ट्रेवल करेगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आई और कब चली गई। तो आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अपन लाइट जिस रास्ते से गई है उस रास्ते का स्टडी करते हैं। ठीक है, जो लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, ठीक है, बेसिकली उसकी स्टडी करते हैं। समझ में आ गई। तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, कहीं पर भी लाइट नहीं बोलेंगे। लाइट शब्द न बोल के मैं क्या बोलूँगा कि रे, वेन आ रे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो जो पाथ ऑफ लाइट है बेसिकली उसको मैं रे बोलूँगा। ठीक है, और जो बंडल ऑफ रेज है, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, बीम बोल देंगे। ठीक है, सुना होगा बीम, छोटा भीम नहीं, बीम बीम। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ लाइट तो क्या कहलाएगी, रे। और जो बंडल ऑफ रेज है यानी कि रेज का गुच्छा, मान लो 10-15 रेज साथ में जा रही है ऐसे, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, बीम बोल देंगे। समझ में आ रही है बात ये। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कि क्या है, मेरे पास कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्लास 7th के अंदर पढ़ के आए होंगे ओपेक ऑब्जेक्ट।
ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके आर पार लाइट नहीं जा पाती। जैसे लाइट इसके ऊपर आएगी, ठीक है, तो ये वापस चली जाएगी, ठीक है, और इसके पीछे क्या बन जाएगा, इसका शेडो बन जाएगा, यानी कि इसकी परछाई बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटे मोटे पॉइंट है जो आपको देखने को मिलेंगे, तो मैंने आपको इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले लाइट, तो लाइट एक क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है, जो कि अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देखने में मदद करता है। दूसरा हो गया, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगी, जिसको रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन बोलते हैं। जो लाइट की बेसिकली जो लाइट का जो पाथ होगा, यानी जिस रास्ते से लाइट जा रही है उसको रे बोल देंगे। और अगर एक से ज़्यादा रेज अपने पास है, ठीक है, यानी 5, 10, 15, 500, 800, ये अगर साथ में अगर रेज होती है तो उसको बीम बोलते हैं, यानी बंडल हो गया ना, बंडल ऑफ रेज है, वो बेसिकली अपना बीम हो जाएगा। और अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है और उस पर लाइट रेज गिरती है, ठीक है, लाइट की अगर रेज गिरती है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, लगभग जो लाइट की रेज है वो वापस चली जाएगी, और वापस जाने की वजह से पीछे उसकी क्या बन जाएगी, शेडो यानी परछाई बन जाएंगी, ठीक है। स्पीड इसकी कितनी होती है, 3 × 10⁻⁻⁻⁻। और अपन जो स्टडी करते हैं वो लाइट की नहीं, लाइट जिस रास्ते से गई है उस पाथ का स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसकी स्पीड है, ठीक है। तो ये चीज़ अपना हो गया। तो अब अपने आगे चलते हैं। तो पहले आप ये 3 इन्फॉर्मेशन है वो कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर वरना आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपकी जैसी इच्छा। तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। 2 प्रकार के फिनोमिना होते हैं अपने एक ही है सिलेबस के अंदर, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का थोड़ा बहुत पार्ट दे रखा है, पर वो रिफ्लेक्शन कंप्लीट रूप से नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, मान लो मेरे पास एक कोई यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, मान लो मिरर ले लिया मैंने यहाँ पे एक, ठीक है, एक शीशा लिया, और इसकी एक साइड क्या होगी, पॉलिश्ड होगी, किसकी, ये जो पॉलिशिंग पीछे की जाती है ये किसकी होती है, सिल्वर की या फिर एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम की मैंने पीछे यहाँ पे क्या कर दिया, एक पॉलिशिंग लगा दी। और ये जो पार्ट है ये है रिफ्लेक्टिंग पार्ट बोलते हैं, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है, यानी जिस पे रिफ्लेक्शन होगा उस सरफेस को क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देंगे। ये चीज़ क्लियर है। तो बेसिकली मैंने पहले यहाँ पे एक प्लेन फिक्स कर दिया। मान लो कोई लाइट रे आ रही है ऐसे, ठीक है, लाइट रे मान लो किसी मीडियम से आई, मान लो ये कोई मीडियम है, ठीक है, और इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट मीडियम, ठीक है। मीडियम का मतलब क्या हो गया, जैसे एयर है एक मीडियम है, ठीक है, वैक्यूम भी एक मीडियम हो गया, बेसिकली उसको तो कोई मीडियम नहीं बोलेंगे, वाटर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, तो ये सारे मीडियम हो गए। तो अगर क्या होता है कि मीडियम, फर्स्ट मीडियम होता है ना जो, या फिर कोई सा भी मीडियम मान लो, तो अगर उस मीडियम से कोई लाइट रे आके इंसिडेंट होती है सेकेंड मीडियम की सरफेस पे, ठीक है, सेकेंड मीडियम के सरफेस पे अगर क्या होती है ये इंसिडेंट होती है, तो ये क्या होती है, वापस बाउंस बैक हो जाती है जिस मीडियम से वो आई थी, ठीक है। मान लो ये मैंने यहाँ पे एयर ले लिया, ठीक है, तो ये एयर है, मान लेते हैं एक बार ये एयर है, और ये क्या हो गया, शीशा हो गया, मिरर हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ऐसे बता सकता हूँ, जैसे मीडियम को एक बार हटा दें, मीडियम तो कोई भी हो सकता है, मान लो मैंने बोल दिया कि कोई लाइट रे है वो एयर से आई है और मिरर पे टकराई और वापस क्या हो गई, एयर में चली गई, वापस हवा में चली गई, ठीक है, ये चीज़ है। तो वापस जो बाउंस बैक होने का जो अपने पास प्रोसेस है, बेसिकली इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो बेसिकली यही हो गया कि कोई मीडियम फर्स्ट है, फर्स्ट मीडियम से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, और सेकेंड जो सेकेंड मीडियम की जो सरफेस है अगर उस पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो थोड़े समय के बाद क्या हो जाता है कि ये जो लाइट है, ठीक है, ये जो लाइट रे है वो वापस क्या हो जाएगी, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एकदम चीज़ क्लियर होनी चाहिए अपनी, ठीक है, डाउट नहीं लेकर जाना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आप वापस रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, वो तो आपके ही हाथ में है, ठीक है, क्लासों में तो अपने नहीं होता ना, पर वीडियो में तो हो ही सकता है, वापस आप इसको पीछे करके रिवाइंड करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं देखना है तो चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी लाइट रे फर्स्ट मीडियम से आती है और सेकेंड मीडियम के सरफेस पे अगर टकराती है,
और वापस बाउंस बैक हो जाती है जिस मीडियम से वो आई थी। यहाँ एयर से आई थी और वापस एयर में चली गई, तो इस फिनोमिना को क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्शन बोल देंगे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये मिरर है, दिख रहा है, ये मिरर है अपने पास, और इस मिरर के पीछे की तरफ यहाँ पे क्या हुई है, पॉलिशिंग की हुई है। ठीक है, अगर सही ढंग से नहीं दिख रहा, जैसे मान लो ये है मेरे पास एक मिरर है। ठीक है, ये मेरे पास एक मिरर है और इस मिरर में यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, पॉलिशिंग कर दी है। किसकी होती है ये पॉलिशिंग, या एल्यूमिनियम की होगी या सिल्वर की होगी। ठीक है, ये जो पॉलिशिंग की हुई है ना, ये एल्यूमिनियम की है। समझ में आ रही है बात है। और ये मेरे पास बेसिकली क्या हो गया, ये मेरे पास बेसिकली एक मिरर है। ठीक है, अब मान लो कि मैं इस मिरर को अगर ऐसे लेता हूँ, ठीक है, और ये देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस मिरर से लाइट टकरा के और वापस वहीं जा रही है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो, इस जगह पे आप देख सकते हो कि लाइट है वो क्या हो रही है, बेसिकली इस मिरर से टकरा के और इस पॉइंट पे गिर रही है। देखो इस मिरर के पास, ये जो मिरर नाम लिखा है ना, इसके पास देखो हो रहा है ना ये। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि मैंने मिरर रखा, मिरर से लाइट टकराई और लाइट टकराने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि वापस उसी मीडियम में वापस जा रही है जिस मीडियम से वो आई थी। भाई यहाँ से मैंने देखो ये मिरर था, ये मिरर था और इस जगह से लाइट टकराई और टकराने के बाद बेसिकली क्या हुई, यहाँ आ गई, यानी इस मीडियम से आई थी और इसी मीडियम में वापस चली गई। एयर से आई थी, ग्लास से टकरा के वापस एयर में चली गई। ठीक है, तो बेसिकली इसी फंडे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, लॉज, लॉज का मतलब हो गया कानून, यानी कहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि कहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है। तो देखो अगर मैं एकदम यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाऊँ, परपेंडिकुलर का क्या मतलब हो गया कि सरफेस के साथ 90 डिग्री वाला एक लाइन हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया। तो इसको तो बोलते हैं नॉर्मल, ये होती है इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये होती है बेसिकली अपनी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये आने वाली रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। सबसे पहला लो यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड देखो इस वाले प्लेन पे क्या हो रहे हैं, लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस एकदम फिक्स पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो आप, इस पॉइंट पे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। दूसरा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। और इनको डिनोट करते हैं स्मॉल आई और स्मॉल आर से, यानी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड रे होगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के बीच का इंसिडेंट एंगल होगा। समझ में आ गई बात है, ये है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ रे नहीं, एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये अगर कितना है अपने 30 डिग्री है एंगल आई, तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। समझ में आ गई। तो ये दो मेरे क्या हो गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। जहाँ जहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ वहाँ पर ये दो लॉज हमेशा वैलिड होंगे, ऑलवेज वैलिड होंगे। समझ में आ गई, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक पॉइंट पे एक प्लेन में लाई करेंगे, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। तो बेसिक ये फंडा हो गया अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। एकदम क्लियर है ये चीज़। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मिरर के बारे में कि मिरर क्या होता है और मिरर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मिरर, अब देखते हैं मिरर क्या होता है। देखो बेसिकली मिरर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि एक साइड क्या होती है, वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग। एक तो क्या होगा, साइड होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। रिफ्लेक्टिंग का क्या मतलब हो गया कि जिस पे रिफ्लेक्शन होने वाला है। ठीक है, और दूसरा साइड होगा, अनदर साइड इज पॉलिश्ड विथ
सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा हो गया कि मिरर वो होते हैं जिनकी एक सरफेस या फिर एक साइड तो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी जिस पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और दूसरी साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है सिल्वर और एल्यूमिनियम से, अभी मैंने बता ही दिया था। अब अगर बात करते हैं मिरर की, तो मिरर होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। एक तो होता है प्लेन मिरर, ठीक है, और दूसरे होते हैं मेरे पास कर्व्ड मिरर होते हैं, ठीक है। अब देखो प्लेन मिरर कौन से मिरर हो गए, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, यानी कि एकदम क्या होगी, प्लेन होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, हमेशा प्लेन रहेगी। कर्व्ड मिरर में क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अपनी क्या होगी, इज आप बोल सकते हो यहाँ पे कर्व्ड होगी, ठीक है, यानी मुड़ी हुई होगी, ऐसे समझ में आ गई। और इसमें क्या होगा, इसमें प्लेन एकदम जो अपने पास मिरर होगा, ठीक है, जो प्लेन मिरर होगा एकदम सीधा होगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये था अभी ये वाला मिरर, ठीक है, तो ये बेसिक मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे एकदम प्लेन मिरर है, ठीक है, सरफेस एकदम प्लेन है इसकी। तो बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे प्लेन होगी और वहाँ पे कर्व्ड होगी, ये चीज़ क्लियर है। अब अपने आगे चलते हैं। तो जो कर्व्ड मिरर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मेरे पास कॉनकेव और एक होता है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, समझ में आ गई। अब अपने पढ़ना कौन सा है, आज के लेक्चर में तो ये पढ़ेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, कर्व्ड मिरर्स को पढ़ेंगे, समझ में आ गई बात है। तो ये अलग अलग मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। आज तो अपन प्लेन मिरर पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्लेन मिरर से इमेज वगैरह कैसे बनती है, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, तो कर लीजिए। तो प्लेन मिरर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और प्लेन मिरर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है, यानी इमेज के कितने प्रकार होते हैं, समझ में आ गई। जैसे कि मान लो मेरे पास अगर कोई प्लेन है, ठीक है, अब मेरे पास ये कोई प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर के अंदर आप क्या देखते हो, जैसे मान लो मैं इसके अंदर देखता हूँ तो मेरा फेस इसके अंदर दिखेगा, ठीक है। तो मैं तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि मैं मिरर के सामने हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया, और मेरी इसके अंदर क्या बन रही है, एक छवि बन रही है, ठीक है। इसके अंदर मेरी इमेज बन रही है, समझ में आ गई। तो इस इमेज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं तो ऑब्जेक्ट था, प्लेन मिरर के सामने मैं खड़ा था और प्लेन मिरर के अंदर मेरी इमेज बन रही थी, ठीक है। तो इस हिसाब से इमेज अपनी होती है दो प्रकार की। सबसे पहली तो होती है रियल इमेजेस, ठीक है, रियल इमेजेस। रियल इमेजेस कौन सी होती है, वो इमेजेस जिनको अपन क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। तो दोज इमेजेस विच आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि जिनको आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर ला सकते हो, ठीक है। तो उनको अपन क्या बोल देंगे, रियल इमेजेस बोल देंगे। स्क्रीन से क्या रिलेटेड हो गया, जैसे कि मान लो आप क्या करते हो कि मिरर के अगर सामने खड़े होते हो, ठीक है, मिरर के आप सामने खड़े हो, और मिरर के सामने खड़े होने के बाद क्या होता है, बेसिक आपके यही होगा कि आपकी इमेज मिरर के अंदर बनेगी, ठीक है। आपकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी, ठीक है। उसको आप ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रीन के ऊपर आप बांध सकते हो, ठीक है, वो तो मिरर के अंदर बनी है इमेज, ठीक है। मिरर के बाहर जो इमेजेस बनती है ना, वो कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी, ठीक है, वो रियल इमेजेस कहलाती है, यानी वास्तव में कहीं ना कहीं इमेज बनती है, ठीक है। ये हो गया। अब एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि ऑल रियल इमेजेस, जितनी भी रियल इमेजेस होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी होगी, ठीक है। कैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ये चीज़, मान लो कोई मिरर लगा दिया, मिरर लगाने के बाद मान लो मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, तो इमेज क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी बन जाएगी, ठीक है। मिरर क्या मिरर हो या फिर लेंस हो, हमेशा ध्यान रखना कि रियल इमेजेस होती है ना, वो हमेशा उल्टी बनती है, ठीक है। पहली बात तो ये कि रियल इमेज कौन सी हो गई, जो स्क्रीन के ऊपर आप ऑब्टेन कर सकते हो, समझ में आ गई। और उसके बाद जो रियल इमेजेस होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, समझ में आ गई बात है। तो ये हो गया अपने पास बेसिक फंडा यही है। दूसरी प्रकार की जो इमेज होती है वो अपने पास होती है वर्चुअल इमेजेस, ठीक है, वर्चुअल इमेजेस। अब वर्चुअल इमेजेस कौन सी इमेज होती है, ये वो इमेजेस है दोज
इमेज विच आर नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते। ठीक है, अगर स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं इमेज को तो वो तो हो गई रियल। ठीक है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते तो वो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। जैसे प्लेन मिरर के अंदर होता है, आप जो घर पे शीशा यूज़ करते हो उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनती है, ना कि मिरर के बाहर। मिरर के बाहर तो हमेशा कौन सी बनती है, ये बनेगी अपनी। ठीक है, रियल इमेजेस, और हमेशा उल्टी बनती है। और जो अपने शीशा होता है, शीशे के अंदर जो इमेज बनती है ना, वो बेसिकली कैसी होती है, वर्चुअल इमेजेस होती है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट या फिर अपराइट। ठीक है, हमेशा जो वर्चुअल इमेजेस होगी ना वो या तो इरेक्ट होगी, सॉरी या क्या मतलब इरेक्ट होगी या फिर अपराइट होगी। समझ में आ रही ना मेरी बात है, वर्चुअल इमेजेस हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी या फिर अपराइट होगी। इसका क्या मतलब है, अपराइट या फिर इरेक्ट एक ही चीज़ है, जिसका मतलब होती है सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, यानी कि मान लो आप अगर ये मिरर लेते हो और यहाँ पे आप क्या करते हो, बेसिकली ये मिरर हो गया, और मान लो आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी इमेज हमेशा क्या होगी, सीधी बनेगी। ठीक है, उल्टी इमेज नहीं बनेगी भाई। इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ बता देंगे आपको एकदम स्पष्ट रूप से कि वर्चुअल और इरेक्ट में क्या अंतर है। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो कि रियल इमेजेस वो इमेज है जो स्क्रीन के ऊपर आ सकती है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी और मिरर के बाहर बनेगी। ठीक है, जबकि वर्चुअल इमेजेस क्या होती है कि स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते, ये हमेशा मिरर के अंदर बनती है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो रियल इमेजेस हमेशा उल्टी बनती है। ठीक है, एकदम उल्टी बनेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन जब होती है तो उसके अंदर बेसिकली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपके सामने कि हाँ भाई ये रियल इमेज है। ठीक है, और रियल इमेजेस हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है, और स्क्रीन के ऊपर आप इसको बेसिकली दिखा सकते हो कि हाँ ये रियल इमेज। और इन्वर्टेड होती है, सॉरी जो वर्चुअल इमेज होती है ना वो क्या होती है, हमेशा सीधी होती है, और वर्चुअल इमेजेस को अपने स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये बेसिक अपने पास हो गया कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। समझ में आ गई बात है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपने कि प्लेन मिरर क्या है। ठीक है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होगा, एकदम सीधा मिरर होगा। एक सरफेस तो रिफ्लेक्टिंग होगी, ये वाली, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसके पीछे एक तरफ क्या होगी, पॉलिशिंग कर देंगे इसमें। ठीक है, ये कौन सी होगी, पॉलिशिंग या पॉलिश्ड सरफेस बोल सकते हैं। और किसकी सहायता से की जाती है, या तो सिल्वर की होगी या फिर एल्यूमिनियम की होगी। ठीक है, ये चीज़ एकदम क्लियर है। अब देखो प्लेन मिरर्स की जो इमेज होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से बनी इमेजेस की नेचर देखते हैं। ठीक है, तो नेचर आप कैसे बताओगे भाई, या फिर प्रॉपर्टीज़ कैसे बताओगे। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, या फिर आप बोल सकते हो वो अपराइट होती है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या हो गया, स्क्रीन के ऊपर आप उसको नहीं ला सकते। ठीक है, और वो मिरर के अंदर बनेगी। ठीक है, और जितनी भी वर्चुअल होती है वो इरेक्ट या फिर अपराइट इमेज होती है, यानी कि वो स्क्रीन के ऊपर नहीं आती। ठीक है, वो मिरर के अंदर बनती है और सीधी इमेज बनती है। आपने देखा होगा कि बेसिकली जो मिरर के आप जब सामने होते हो तो जैसे आप होते हो ना वैसी इमेज बनती है उसके अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो सीधी इमेज बनती है, उल्टी थोड़ी दिखाई देती हो आप उसमें। ठीक है, ये चीज़ है। मान लो मैंने ये प्लेन मिरर लगा दिया, तो प्लेन मिरर लगाने के बाद मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी इमेज है वो मान लो कहीं यहाँ बन गई। ठीक है, ये क्या हो गई, उस ऑब्जेक्ट की इमेज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक गजब की बात ये दिखेगी कि ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी, ठीक है, ये मान लो कितनी है, 5 मीटर का मान लो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इमेज भी 5 मीटर की ही बनेगी। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल रहेगा किसके, हाइट ऑफ इमेज के। ये चीज़ क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट आप ये डाल सकते हो। थर्ड पॉइंट अपन क्या डाल सकते हैं
कि मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज होगी। मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने 10 मीटर की दूरी पे रखा तो इमेज भी 10 मीटर मिरर से बनेगी उधर की तरफ, ठीक है, मिरर के अंदर बनेगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मान लो ये क्या हो गया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है, ये हमेशा इक्वल रहेगा किसके, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहली तो हो गई कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी, यानी कि 5 मीटर का अगर आपने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, तो उसकी इमेज भी 5 मीटर की रहेगी, ठीक है। और दूसरी पॉइंट ये हो जाएगी कि डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का है कहाँ से, मिरर से, वो हमेशा बराबर रहेगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे क्या होगा, इमेज होगा। समझ में आ गई बात है। तो ये बेसिक हो गया। अब थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड क्या, फोर्थ पॉइंट अपने ये है कि जो इमेज होती है ना वो बेसिकली लेटरल इन्वर्जन स्टेट में होती है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन स्टेट के अंदर होती है। तो बेसिकली इमेज लेटरल इन्वर्जन स्टेट के अंदर है। कैसे, इसका क्या मतलब है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ लेफ्ट में होगी वो चीज़ आपको राइट में दिखेगी, और जो चीज़ राइट में होगी वो मिरर के अंदर आपको कैसी दिखेगी, लेफ्ट में दिखेगी। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके ये प्रॉपर्टीज़ हो गई किसकी, कि प्लेन मिरर के अंदर बनने वाली जो इमेज है वो किस प्रकार की है, ठीक है, उसकी अपने प्रॉपर्टीज़ को देख लिया है। तो सबसे पहले बात करें तो मिरर की जो प्रॉपर्टी है, इमेज जो प्लेन मिरर से बनी है, ठीक है, जो इमेज बेसिकली प्लेन मिरर से बनी है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो ये कि इमेज वर्चुअल होगी, यानी कि स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते, मिरर के अंदर बनेगी। और वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है या अपराइट होती है, यानी सीधी इमेज होती है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज होगी। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगी मिरर से, और मिरर के अंदर बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और फोर्थ हो गया लेटरल इन्वर्जन, यानी लेफ्ट है वो राइट में दिखेगा, राइट है वो लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। तो बेसिक ये अपना हो गया कौन सा, प्लेन मिरर से बनी इमेज की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो बेसिक पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए।